कश्मीर फाइल्स, ये भारतीय इतिहास में देखो ऐसा पहला घटनाक्रम नहीं है कि ऐसा हुआ, लेकिन जिस तरीके से अपने घर से निकाल कर उनको खदेड़ा गया, ये पहली घटना थी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज करके कहते हैं कि गोधरा में क्या हुआ, बाबरी में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ, सहारनपुर में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। यस, वहां पर भी हुआ, और ये कोई अच्छी बात नहीं है हम इस चीज को कंपेयर करें, क्योंकि वहां पर भी राजनीति लेकर डूब रही थी और यहां पर भी गंदी राजनीति लेकर डूबी थी। लेकिन किसी को, लाखों लोगों को घर से निकाल देना, उनकी बेटियों और बहुओं को कैद में रखना, बलात्कार उनका करना, उन्हें मारना ठीक नहीं है। और घटना चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो, आवाज उठनी चाहिए। 30 साल बाद इसके लिए आवाज उठी। इतनी देर क्यों लगी? क्योंकि हमारी अपंग राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है। और आज भी इस फिल्म पे राजनीति हो रही है। कई लोग पूछ रहे हैं कि गोधरा पे बनाओ, बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए? मुजफ्फरपुर पे बननी चाहिए, क्यों नहीं बननी चाहिए? हर जिस चीज में अन्याय हुआ उस पर फिल्म बननी चाहिए। हमारे समाज को सच्चाई पता चलनी चाहिए। हम नहीं जानते थे कश्मीर में क्या हुआ, लेकिन कश्मीर फाइल्स को देखकर आंखें खुली की खुली रह गई, नम हो गई हैं और कलेजा धक से हो गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज ये फिल्म हमें इसलिए देखनी चाहिए ताकि हम इस चीज को याद रखें कि कल बंगाल फाइल्स ना बने, केरल फाइल्स ना बने। द कश्मीर फाइल्स पर सियासत गर्मा गई है और अनुपम खेर जो हैं उन्होंने इस पर अब जवाब दिया है। बॉलीवुड निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर फिल्म बनाई, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ और खत्म नहीं हो रहा है। जहां इस फिल्म ने सुर्खियां बटोरी है, पूरा देश जो है तालियां बजा रहा है, थिएटर में रो रहा है, वहीं 80 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर घाटी में हुए हमले और उसके बाद पलायन को लेकर विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल बनाकर यह दिखाया है कि इसको बनाने के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं चाहिए थी, जज्बा भी चाहिए था, हिम्मत भी चाहिए थी। अब इस पर कई राज्य सरकारों ने टैक्स फ्री भी कर दिया, लेकिन कई बयान जो है वो आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इस देश में कोई भी और राज्यों को लेकर कश्मीर फाइल की तरह केरल फाइल या फिर बंगाल फाइल बने या फिर कोई और फाइल बने या फिर कोई भी कांड हो। फिल्म में दिखाए गए विषय को लेकर कांग्रेस केरल की तरफ से एक बयान आया जो बेहद शर्मनाक है। इसमें कहा गया है, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के लिए उस समय के गवर्नर जगमोहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, जबकि केंद्र में बीजेपी द्वारा समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी। उसके बावजूद कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ और सरकार ने कुछ नहीं किया। Fact about Kashmiri Pandit issues. BJP supported VP Singh government came to power in December 1989. Pandit migration started the very next month in January 1919. BJP did nothing and continued supporting VP Singh till November 1990. ये बात उन्होंने लिखी है। अब इस पर अनुपम खेर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, झूठ का पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। जो लोग बैठे हैं कि पॉलिटिकली करेक्ट जवाब सुनना चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि केरल के कांग्रेस पार्टी ने जो कहा वो शर्मनाक है। द कश्मीर फाइल्स बनने के बाद भी, इतने सारे सबूत आने के बाद भी वही घिसा पिटा रिकॉर्ड चल रहा है। हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वे धराशायी हो चुके हैं, गिर चुके हैं, और अब हमसे उनके बारे में बात कराकर अटेंशन जो है वो हम नहीं देना चाहते। मैं उनको यह अधिकार नहीं देता हूं। अनुपम खेर से पूछा गया कि कश्मीरी पंडितों को फिर से कश्मीर में बसाने का समय सही लग रहा है, आ गया है? इस पर अनुपम खेर ने कहा, सही समय 32 सालों से था, सुबह चले जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने धारा 370 हटा दी और धारा 370 हटाने के बाकी प्रयासों से ऐसा होना शुरू होगा, लेकिन बहुत साइलेंट होता है। अगले आने वाले सालों में हम नहीं तो हमारे बच्चे वहां जाकर जरूर रह सकेंगे, और यह हमारी उपलब्धि है। देश को आजाद होने में 200 साल लग गए थे। अनुपम खेर ने कहा कि 2014 के बाद देश में हालात बदले हैं। संभव है कि इस विषय पर जो फिल्म बनी है इसको देखकर लोगों को लगेगा और उसके बाद एक और नई लहर पैदा होगी। कश्मीर पर यह पहली फिल्म नहीं है। कश्मीर पर इससे पहले 7-8 फिल्में बन चुकी हैं। रोजा कश्मीर पर बनाई गई, फना कश्मीर पर बनाई गई, मिशन कश्मीर बनाई गई, हैदर बनाई गई, फिजा बनाई गई, लेकिन जिस कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिक्र होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मार्तंड मंदिर में जो इतिहास में विख्यात है उसे कश्मीर में शैतान की गुफा कहा गया है। कश्मीर में कितनी फिल्में बनाई गई, लेकिन किसी एक फिल्म में कश्मीरी हिंदुओं का जिक्र तक नहीं किया गया है। और यही इस देश की विडंबना है जो अब सामने आई है।
तो केरल की कांग्रेस पार्टी का यह ट्वीट बेहद शर्मनाक है और उस पर जो है अनुपम खेर साहब ने जवाब दिया है।